अधिकतर नए लोग थे जो पहली बार सर से मिल रहे थे, जो JTTP में, इनर जर्नी से, जूम सेशन से, बुद्ध बनो, जो भी हर एक स्टेट में जो सारे इतने जूम सेशन चल रहे हैं दिन रात, सब उसी माध्यम से जुड़े। और वो 80% लोग ऐसे थे जो पहली बार पत्री सर से मिल रहे थे। और वहां हमने देखा कि हमारे लोगों को संभालना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया था। सर के कमरे के बाहर 2-2 घंटे तक लंबी लाइन लगी रहती थी सर से मिलने के लिए। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी शिफ्ट चल रहा है धरती पर, और उस ऊर्जा को धरती पर लाने का जो माध्यम है वो पत्री जी ही है। तो उनके अंदर भी काफी बदलाव चल रहा है, जो कि उनके शरीर पर हमें दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है कि उन्हें थोड़ा हम आराम दें, टाइम से वो सब करें, लेकिन वो नहीं हो पाया हमसे, जो साफ बात है। क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते थे कि कोई मन में किसी के ये रहे कि मैं मिल नहीं पाया सर से। सभी मिले सर से, और सर ने भी सबको टाइम दिया। शायद अगर अपने पहले जैसी उसमें होते, अपने शेर दिली में, तो शायद अलग नजारा होता। लेकिन बिल्कुल शांत, सबसे मिलते रहे, सबको बहुत समय दिया। पर वहां जब मैं सर के साथ बैठ के लोगों को थोड़ा संभालती थी, बताती थी, और तो मुझे लगा कि क्या जो सर सिखा रहे हैं हम वो सीख पा रहे हैं, या हम वो दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं। वहां ये प्रश्न उठा मेरे मन में कि हमें जो सर ने 18 सिद्धांत दिए हैं, उस पे हमने क्लासेस भी कर लिए, सुन भी लिया, मैगजीन भी लेते हैं, हम सर को भी सुनते हैं, तो क्यों नहीं हम पालन कर पा रहे उन सिद्धांतों का। तो पत्री जी का ही एक कॉन्सेप्ट है, भक्ति क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है। हमें पत्री जी ने सिखाया कि पूजा नहीं करनी है, मंत्र जाप नहीं करना है, किसी के पीछे नहीं जाना है, आप खुद अपने गुरु हो, खुद अपने मास्टर हो। मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप मेरे शिष्य नहीं हो, मैं आपका मित्र हूँ। तो क्या हम वो उन्हें मित्र समझ रहे हैं, या हमारे अंदर एक एक सेल में, हमारे DNA में अभी भी वही मानसिकता है कि वो गुरु हैं, हम शिष्य हैं, वो ऊपर हैं, हम बहुत नीचे हैं, वो कुछ करेंगे तो हमें कुछ होगा, जबकि वो हमें बार बार कह रहे हैं कि साधना करो, साधना करो, साधना करो। तो ये सब चीजें देखकर मन में, और वैसे भी अभी बुक्स का ट्रांसलेशन चल रहा है, तो वो पत्री जी का ही एक कॉन्सेप्ट जो था, भक्ति क्या है, तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जो देख के एकदम से विचार आए, और जो वो उसी समय मैंने ये ट्रांसलेट भी किया था टॉपिक, मैं सोच ही रही थी कि इस पे बात करूं, तो आज मौका आ गया, इसीलिए मैंने ये वाला क्लास जो था इसको कहा कि ठीक है मैं करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सरगुण निर्गुण ते परे। आगे की लाइन मैंने लिखी नहीं क्योंकि वो बड़ा हो जाता है टॉपिक। इसका कबीर जी का श्लोक है, सरगुण निर्गुण ते परे तहाँ हमारा ध्यान। सरगुण की करी पूजा, निर्गुण का सरगुण की करी पूजा, निर्गुण का किया ध्यान। सरगुण सरगुण की करी पूजा, निर्गुण का किया ज्ञान। सरगुण निर्गुण ते परे तहाँ हमारा ध्यान। सरगुण मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है। हम समझते हैं कि हमने मंदिर मस्जिद में या गुरुद्वारे में जो हम देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, बस उसकी पूजा करनी है, वो सरगुण भक्ति है। हमने आज तक यही समझा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति की, देवी की, तस्वीर की ये पूजा करने की जरूरत नहीं है, हर चीज में ईश्वर है। तो वो निर्गुण की पूजा करते हैं, निर्गुण की उपासना करते हैं कि हर चीज में परमात्मा है, किसी परमात्मा को हम सीमित नहीं कर सकते किसी मूर्ति में या किसी जगह पर। तो वो निर्गुण है कि वो, उनका ये सिद्धांत है कि हर चीज में परमात्मा है, जड़ चेतन सब में परमात्मा है, परमात्मा सिर्फ एक मूर्ति में सीमित नहीं है, तो उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। लेकिन जो संत हुए हैं, जो अवतारी पुरुष हुए हैं, उन्होंने हमें कहा है कि सरगुण और निर्गुण दोनों से परे है भक्ति, ना सरगुण में है ना निर्गुण में है, ये एक मार्ग है जाने का। और हमें सरगुण और निर्गुण से आगे निकलकर हमें ध्यान में आना है, ध्यान मार्ग में आना है। और ध्यान जो है ना सरगुण है ना निर्गुण है। अब सांस जो है, सांस ना सरगुण है ना निर्गुण है। सांस हमें दिखाई नहीं देती, उसका रंग नहीं पता, रूप नहीं पता, कुछ भी नहीं पता।
सांस, लेकिन सांस तो है, आ रही है जा रही है, इसलिए हम जिंदा हैं। तो सांस जो है ना सरगुण है ना निर्गुण है। और जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो हम सरगुण और निर्गुण के परे हो जाते हैं, सरगुण और निर्गुण के पार चले जाते हैं, यानी हम अपने मन की सीमा से पार होकर शून्य में चले जाते हैं और वहां जाके स्थित हो जाते हैं। तो अगर हम ये समझें कि हमने मूर्ति को छोड़ दिया, हमने मंत्र को छोड़ दिया, लेकिन हमने वही भाव पत्री जी के लिए रख लिया कि उनके पैर छुएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, उनको छू लेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, उन्हें देख लेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी। और हमने वही भाव जो हमने मंदिर के साथ जोड़े हुए थे, जो मूर्ति के साथ जुड़े हुए थे, वही भाव यहाँ भी हमारे वही जोड़ लिए हमने। हम अपने आप को ऊपर उठा ही नहीं रहे हैं, हमें जो कहा जा रहा है और उसमें जो ये चैप्टर है एक भक्ति का, अमृत कलश नाम की पुस्तक है, उसमें ये चैप्टर है। अमृत कलश आपको अभी पता नहीं मुझे अवेलेबल है कि नहीं, उसमें पत्री जी के सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैंने उसका पंजाबी ट्रांसलेशन किया था तो मैं देखकर हैरान हो गई थी कि क्या बता रहे हैं और हम कहा क्या सीख रहे हैं। तो उसमें पत्री जी ने ये बोला कि भक्ति क्या है। भक्ति वो है कि पत्थर को पूजा की जरूरत नहीं है, वो तो निर्जीव है, तो पूजा की जरूरत किसे है? पूजा की जरूरत उसे है जिनमें जीवन है, जैसे पशु पक्षियों में जीवन है, उनकी सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है। पशु पक्षियों को कष्ट नहीं देना, वनस्पति में जीवन है, उसे कष्ट नहीं देना। हमारे आसपास जो भी है जिसमें जीवन है या जीवन नहीं भी है, जैसे मान लो कि हम अपने आसपास अगर वातावरण को स्वच्छ नहीं रखते, गंदा रखते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो हम भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि प्रकृति तो देख ही रही है हम क्या कर रहे हैं। तो पत्री जी ने उसमें कहा कि सच्ची भक्ति जो है वो ये है कि हम अपने वातावरण का, अपने आसपास का पूरा ध्यान रखें, उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखें। ये सच्ची भक्ति है। ये सच्ची भक्ति नहीं है कि हम पत्थर पर जल चढ़ाएं तो हम भक्ति कर रहे हैं। सच्ची भक्ति ये है कि जो भी हमारे आसपास जीव जंतु है, वनस्पति जगत है, हम उनकी देखभाल करें, उनकी सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। माता पिता के शरीर छोड़ने के बाद यदि हम उनके लिए बहुत दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भंडारे लगाते हैं, बहुत कुछ देते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, लेकिन जब वो जीवित थे हमने उनकी सेवा नहीं की तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो असली भक्ति वो है कि जब समय रहते हुए हम अपने आसपास की कदर करें। और पत्री जी ने ये उसमें कहा कि जब मेरे गुरु सदानंद योगी जी थे तो मैंने सदानंद योगी जी की दिन रात सेवा की। जब वो थे, अपने शरीर में थे और पत्री जी उनके पास जाते थे, तो पत्री जी कहते हैं कि अगर वो कुछ बात नहीं भी करते थे तो पत्री जी वहां उन्हें चाय पानी जो भी उनकी जरूरत होती थी देकर वहां उनके पास बैठकर ध्यान करते थे और मौन ही रहकर वापस आ जाते थे। अगर वो कुछ बताते थे तो सुनते थे, लेकिन कभी भी गुरु के सामने खड़े होकर बात नहीं करते थे। हमेशा उनके सामने बैठकर नजरें नीचे झुकाकर जो वो कहते थे वो सुनते रहते थे। और सारा जो गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया, अदृश्य ज्ञान और दृश्य ज्ञान, जो मुंह से यानी बोला, जो मुंह से नहीं बोला, खाली विचारों के माध्यम से जो आदान प्रदान किया ऊर्जा के माध्यम से, वो सारा ज्ञान पत्री जी ने ग्रहण कर लिया गुरु से। तो उस समय पत्री जी ने जो 2-3 साल अपने गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में रहे, तो ध्यान किया, ज्ञान लिया और उनकी सेवा की, भरपूर सेवा की। और उस समय पत्री जी नौकरी करते थे, तो उनके जो ऑफिस वाले थे उन्होंने उनकी ट्रांसफर कर दी हैदराबाद में। तो पत्री जी ने साफ मना कर दिया कि मैं अपने गुरु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पत्री जी ने वो ट्रांसफर से मना कर दिया। और जब 1983 में सदानंद योगी जी ने अपने शरीर का त्याग किया, उसके बाद पत्री जी ने फिर वो ट्रांसफर जो ऑर्डर था उसको ले लिया। तो उस समय बहुत सेवा की। और उसके बाद जब सदानंद योगी जी की समाधि बन गई और पत्री जी ने उनका अंतिम जो भी संस्कार था वो कर दिया और फिर वहां से चले गए, वहां से आ गए और अपने काम में लग गए। और जो सदानंद योगी जी ने उन्हें ये बताया था कि उन्हें इस मार्ग पर ध्यान कैसे लोगों को सिखाना है, तो उस गुरु कार्य में लग गए।
और पत्री जी कहते हैं कि मैं गुरु की समाधि पर बैठकर रोता नहीं रहा कि अब क्या होगा, बस मैंने जो मेरा फर्ज था वो किया और मैं गुरु कार्य में लग गया। और उनके जो दूसरे शिष्य थे वो समाधि पर जाते थे, रोते थे, फूल चढ़ाते थे, लेकिन पत्री जी ने कहा मैं उसके बाद कभी नहीं गया, क्योंकि जब वो है तब उनकी सेवा करनी है। जब वो चले गए, उच्च लोकों में चले गए, तो अब वो मेरा ध्यान रखेंगे, अब उन्हें मेरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब वो थे मैंने उनकी सेवा की और अब वो यहाँ नहीं है, अब वो चले गए हैं छोड़कर, तो अब वो ऊर्जा के स्तर पर सूक्ष्म रूप में सबका ध्यान रखते हैं, मेरा भी ध्यान रखते हैं, और जो भी ध्यानी है उनके पास जाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि अब उनका फर्ज है मेरा ध्यान रखना। तो यहाँ पर पत्री जी ने ये बताया कि आप अगर पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, अपने आसपास जो आपके पड़ोसी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, समय से अपना धर्म निभाते हो, उनका ध्यान रखते हो, तो उच्च लोकों के जो मास्टर हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हमें लगता है हमें कोई देख थोड़ी रहा है, हम जो भी कर रहे हैं कोई देख थोड़ी रहा है, तो हम अपनी मन मर्जी करते हैं, लेकिन उच्च लोगों के मास्टर देख रहे हैं कि हम धरती पर कैसा जीवन जी रहे हैं, और जो अपने धर्म के अनुसार धरती को सुंदर हर पल बनाने का प्रयास करता है, अपने धर्म का पालन करता है, तो उच्च लोगों के मास्टर हमेशा उसकी मदद करते हैं। और यहाँ पत्री जी ने जो एक बात की कि हमें मास्टर्स को बुलाने की, ध्यान में इन्वोकेशन जिसे हम कहते हैं, इन्वोक करने की, उनका आवाहन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें प्रकृति का, अपने आसपास का ध्यान रखना है, और अपने आप ही मास्टर हमारी मदद करने के लिए आते हैं, हमें उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद मदद करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे आप जा रहे हो, किसी आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आपका कोई दुर्घटना होनी है, लेकिन आपने लोगों की बहुत सेवा की है, प्रकृति का ध्यान रखा है, जीव जंतुओं पर दया की है, करुणा की है, और हर किसी की मदद की है, तो जब आपकी दुर्घटना होने वाली होती है, उस समय अदृश्य शक्तियां आपको उस दुर्घटना से इस तरह से बचा लेती हैं कि आपको खुद भी हैरानी होती है कि मैं बच कैसे गया, इतनी बड़ी दुर्घटना से मैं बच कैसे गया। लेकिन वो अदृश्य शक्तियां आपको बचा लेती हैं, क्योंकि आपने बहुत मदद की है, प्रकृति की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, सहायता की है। वो जो आपको आशीर्वाद मिले हैं, जो आशीष मिली है, वो आशीष, वो आशीर्वाद, वो ऊर्जा, समय से जब आपको जरूरत होती है तो मास्टर आपको आकर बचा लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमें सरगुण और निर्गुण दोनों स्थितियों से आगे जाना है। अब जो लोग YouTube पर पत्री सर को सुन रहे थे, पत्री सर को देख रहे थे, या ऋषिकेश के प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए थे, कितने ही ऐसे साधक होंगे देश विदेश में जिन्होंने पत्री जी के साथ ध्यान में बात की होगी, उनकी ऊर्जा को महसूस किया होगा, उन्हें देखा होगा, लेकिन वो तो शारीरिक रूप से ऋषिकेश में नहीं थे। तो हमें इस बात का अपने अंदर गहराई से चिंतन करना है कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु प्रकाश तत्व है, और जिस तरह सूर्य हर एक के लिए उपलब्ध है, लेकिन जो अपने द्वार खोलता है उससे ही वो प्रकाश मिलता है, इसी तरह गुरु हर समय हर एक के लिए उपलब्ध है। आज पत्नी जी हैदराबाद या बेंगलोर में रह रहे हैं, तो क्या जहां जिसको जरूरत होती है वहां वो उसकी मदद नहीं करते? हमारे प्रश्नों के उत्तर घर बैठे हमें नहीं मिलते, तो फिर हम शरीर से क्यों बंध रहे हैं? क्यों हमने अपने आप को इतना सीमित कर लिया है? तो हमें जो 18 सिद्धांत दिए गए हैं, साई कुमार सर ने स्टेज पे ही ये सेशन में बोला कि अगर आप श्री कृष्ण भगवान को समझना चाहते हो तो आप पहले गीता को समझो। गीता को समझा तो आपको कृष्ण भगवान के चरित्र समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपने गीता को पीछे कर दिया और श्री कृष्ण भगवान को आगे कर लिया, तो ना गीता समझ में आएगी ना कृष्ण भगवान समझ में आएगी, क्योंकि गीता जीवन जीने का सिद्धांत है, और जिसे सिद्धांत समझ में आ गया उसे सिद्धांत बनाने वाला भी समझ में आ गया। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारा,
तो इस देश को कौन चलाता है? देश का संविधान चलाता है। हमें लगता है प्रधानमंत्री चलाता है, राष्ट्रपति चलाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी करना है संविधान में रहकर संविधान के अनुसार करना है। तो इसीलिए संविधान ज्यादा जरूरी है। तो श्री कृष्ण भगवान ने हमें गीता दी। तो अगर हमें श्री कृष्ण भगवान को समझना है, जानना है, अनुभव करना है उनकी ऊर्जा को, तो गीता को समझना होगा। जब गीता को समझेंगे तो कृष्ण भगवान भी समझ में आएंगे। अगर हमें 10 गुरुओं को समझना है तो हमें गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करना होगा, उसे समझना होगा ऊर्जा के स्तर पर, तो गुरुओं की लीला भी समझ में आएगी। इसी तरह दोस्तों, अगर हम पत्री जी को जानना चाहते हैं, हम जान ही नहीं सकते गुरुओं को, लेकिन फिर भी अगर हमें पत्री जी को समझना है अपनी बुद्धि के अनुसार, तो हमें पहले सिद्धांतों को पकड़ना होगा, क्योंकि सिद्धांत सदा सदा के लिए हैं, शरीर सदा नहीं होता। सिद्धांतों को जो पकड़ता है उसके लिए कोई भी अभेदता नहीं रहती है, वो गुरु के साथ अभेद हो जाता है, भेद नहीं रहता गुरु और उसमें, वो गुरु के साथ अभेद हो जाता है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु प्रकाश है। तो जो हमें पत्री जी ने 18 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें एक सिद्धांत ये दिया है कि किसी के चेले नहीं बनना, मास्टर बनना है, अपने गुरु बनना है, और किसी भी की पूजा नहीं करनी है। तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि किसी जीवित गुरु की भी पूजा नहीं करनी है। मूर्ति पूजा मना है, तो जीवित गुरु की भी पूजा नहीं करनी है। जीवित गुरु से मार्ग पूछकर उस मार्ग पर चलना है। तो हमें अपने मन को खोलना होगा और विस्तृत होना होगा। ठीक है, हमें प्यार है, हमारा मन करता है कि हम उन्हें छू लें, हम उनके पास बैठे, उनके साथ रहें, उनकी बातें सुने, वो सब बातें ठीक है, लेकिन सिद्धांत को पकड़ेंगे तो हमारा मार्ग सुगम हो जाएगा। लेकिन अगर हम गुरु के शरीर को पकड़ लेंगे, तो गुरु का शरीर तो हम पकड़ ही नहीं सकते। 4 दिन वो यहाँ है, 2 दिन कहाँ है, 2 दिन कहाँ है, तो हम शरीर को कैसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। लेकिन सिद्धांत को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि आज से 5-6 साल पहले मैं पिरामिड वैली में जाती थी जब, तो वहां पर धीरे धीरे जैसे जाना शुरू किया, लोग जानने लगे, तो बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें भी हो जाती हैं जब आप जाते हो और सबसे मिलना जुलना शुरू करते हो। तो सर तो कह रहे हैं नो कंप्लेंट्स नो जजमेंट, लेकिन जब आपस में मास्टर भी बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें, ये नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा लगा, ऐसी बातें भी हो जाती हैं। और जब मैं ध्यान में बैठती थी वहां किंग्स चैम्बर में जाके, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि उनकी सारी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। और मैं 9 दिन के लिए गई थी, 3 दिन हो गए, लेकिन मेरा बिल्कुल एक पल के लिए भी ध्यान नहीं लग रहा था। मैं 5-5 घंटे किंग्स चैम्बर में बैठ रही थी, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था, जबरदस्ती बैठ रही थी। फिर मैं बहुत ही अपने मन में दुखी हुई कि मैं यहाँ ध्यान करने आई हूँ, साधना करने आई हूँ, तो मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं बहुत ही, मेरे आंसू बहने लग गए कि मैं 9 दिन के लिए आई हूँ, उसमें 3 दिन चले गए, 6 दिन बचे हैं, एक एक दिन ऐसे बीतता जाएगा, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। तब मुझे उस समय किंग्स चैम्बर में एक जंगल दिखाई दिया, और उस जंगल में अंधेरा ही अंधेरा है, और मैं जंगल के किनारे बैठकर, जंगल में बैठकर ध्यान कर रही हूँ। और तभी एक साइड से पत्री जी आते हैं, और जैसे ही पत्री जी उस अंधेरे जंगल की ओर आते हैं, तो प्रकाश होने लग जाता है, और वो आगे आगे चलते जाते हैं। मैं देख रही हूँ और मैं उन्हें पकड़ना चाह रही हूँ, तो मैं उन्हें नहीं पकड़ पा रही हूँ, क्योंकि जब आ रहे थे तो मुझे पत्री जी दिखाई दिए, लेकिन जब वो निकल रहे हैं, जंगल के अंदर से जा रहे हैं, तो मुझे प्रकाश ही दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहे। तो प्रकाश एक चल रहा है आगे आकृति में। तो मैंने दौड़ कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं पकड़ सकी। तो उस समय थोड़ी ही देर बाद वो प्रकाश बहुत आगे बढ़ गया और मैं वहीं बैठी रह गई। तो मेरे मन उस समय बहुत ही जिसे कहते हैं स्थिर हो गया, शांत हो गया। तो मुझे मास्टर्स ने आवाज दी कि ये तुम्हारे लिए लेसन है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु प्रकाश है, और तुम उसे पकड़ नहीं सकती। तो किसे पकड़ना है? मैंने पूछा फिर किसे पकड़ना है, क्योंकि हमारे मन में तो लगता ही है कि हम गुरु के साथ रहें, गुरु के सानिध्य में रहें। तो फिर किसे पकड़ना है? अगर गुरु को नहीं पकड़ सकते तो किसे पकड़ना है? तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरु प्रकाश रूप है, तुम गुरु को नहीं पकड़ सकती हो, हाँ सिद्धांत को पकड़ सकती हो। जो पत्री जी ने 18 प्रिंसिपल बनाए हैं, अगर उनके अनुसार जीवन जीती हो, तो हर पल तुम गुरु के सानिध्य में ही हो। फिर शारीरिक दूरी का कोई वहां पर औचित्य नहीं रह जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन आत्मा के स्तर पर अगर सिद्धांतों का पालन करती हो तो तुम गुरु के साथ ही हो। तो तब से मुझे ये लेसन मिला, और उस समय मुझे मास्टर्स ने एक एक सिद्धांत का मीनिंग समझाया, बहुत गहरा मीनिंग। कहने को तो वो 18 लाइनें हैं, लेकिन एक एक सिद्धांत में बहुत ही गहरा मीनिंग है। तो इसलिए जो पत्री जी ने हमें समझाया है कि भक्ति किसकी करनी है, स्वयं की भक्ति करनी है, स्वयं की पूजा करनी है, स्वयं को ऊपर उठाना है। हम ही भगवान हैं, हम क्यों भाग रहे हैं यहाँ वहां दूसरों की ओर। हमें अपनी ओर भागना है, अपने अंदर जाना है, अपने उस रूप को पहचानना है। और जब हम ध्यान साधना करके अपने अंदर उतरेंगे तो हमें अपने अंदर भी पत्री जी ही दिखाई देंगे। तो हमें उन्हीं का रूप हो जाना है, और वो तभी हो सकता है जब हम निरंतर साधना करें और सिद्धांतों को पकड़ें। तो ये बहुत इस बार मन में आया वहां पर कि कहीं ना कहीं हम जो सर सिखा रहे हैं उसे नहीं पकड़ पा रहे। इतनी सरल सहज भाषा में सिखा रहे हैं, कोई संस्कृत नहीं बोल रहे, कोई कठिन भाषा नहीं बोल रहे, हमारी ही भाषा में जो हम समझ सकते हैं उसी भाषा में हमें समझा रहे हैं। तो हमें जो वो कह रहे हैं उसे पकड़ना है, और जो पकड़ कर पीछे चल पड़ता है ना, फिर वो पहुंच जाता है अपने लक्ष्य पर। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम उन्हें ही पकड़ लें, तो आज भी मैं आत्मयोगी भवा जो हिंदी का बुक है उसका पंजाबी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, और मेरा टारगेट है कि मैं ध्यान महाचक्र तक को रिलीज करूं। तो उसमें भी पत्री जी ने यही कहा कि मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मेरे शरीर को दबाने से कुछ नहीं होगा, मुझे छूने से कुछ नहीं होगा, साधना करने से होगा जो होगा। अगर मैं किसी के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे भी दूं कि तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए, तो भी आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तभी होगा जब हम स्वयं मेहनत करेंगे, स्वयं उस मार्ग पर चलेंगे। हमें मार्ग बताया जा सकता है, लेकिन चलना हमें ये खुद ही पड़ता है। कहते हैं कि घोड़े को आप तालाब के पास ले जा सकते हो, पानी दिखा सकते हो, लेकिन पानी उसे ही पीना है, उसकी जगह पानी कोई नहीं पी सकता। और ऐसे ही फरीदाबाद में एक मैडम है, अगर आपने मैगजीन ली है और पिछले 2-4 इशू पहले उनका एक्सपीरियंस आया था, वंदना डबराल करके उनका नाम है, फरीदाबाद की मैडम है। तो पत्री जी उनके घर गए थे फरीदाबाद में 2 साल पहले। तो उनको बहुत सारे, जैसे हमें होता है, पहले भी हमने गुरु धारण किए होते हैं, मंत्र जाप हम करते हैं, तो शुरू शुरू में बातें समझ नहीं आती। तो जब पत्री जी उनके घर गए और प्रोग्राम था, तो उन्होंने पत्री जी से पूछा आप कौन हो। मतलब उनके मन में ये था ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, कौन सी शक्ति है ये। तो पत्री जी से सीधे पूछा आप कौन हो। तो पत्री जी ने मुस्कुराते हुए देखा और कोई जवाब नहीं दिया, और थोड़ी देर बाद प्रोग्राम हुआ और सर चले गए। लेकिन मैडम के मन में ये बहुत रहा कि सर ने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मुझे तो जानना ही है कि पत्री जी कौन है। तो वो ध्यान में बैठ गई। पत्री जी के जाने के बाद ध्यान में बैठी तो उनका धीरे धीरे ध्यान बहुत गहरा लग गया। जब उनका ध्यान गहरा लग गया तो उन्होंने देखा, ध्यान में देखा कि पत्री जी उनके बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जैसे लेटे हुए थे बेड पे, और सब लोग उनके पांव और सब दबा रहे हैं उन्हें। तो पत्री जी ने उनकी ओर देखकर कहा कि मैं ये नहीं हूं जो तुम देख रहे हो। तो उन्होंने अपने हाथ से अपनी नाभि के ऊपर से, जैसे किसी डिब्बे का ढक्कन खोलते हैं ना, ऐसे वहां से हाथ से मांस का ऐसा टुकड़ा उठा के साइड में रख दिया, और कहा जो आप मुझे समझ रहे हो, हार्ड मांस का शरीर, मैं ये नहीं हूं। तो मैडम के मन में आया फिर आप कौन। तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और इतना गहरा प्रकाश हो गया कि वो उस प्रकाश में खो ही गई। और 4-5 घंटे तक उनकी आंख नहीं खुली, लेकिन उन्हें फिर भी समझ नहीं आया। बहुत आनंद की स्थिति में रही, सुबह उठी, फिर ध्यान किया, और फिर ध्यान में उन्हें ये मन में आया कि मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिला। और ध्यान करती रही तो फिर उन्हें वही प्रकाश दिखाई दिया, और उस प्रकाश में उन्हें पत्री जी दिखाई दिए। पत्री जी ने उन्हें कहा कि चलो मेरे साथ। तो हाथ पकड़ के उस प्रकाश में ही वो पत्री जी उनको ले गए। तो दोनों के शरीर जो थे वो अलोप हो गए, अदृश्य हो गए, और दोनों प्रकाश रूप हो गए। और बहुत समय तक वो ध्यान में बैठी रही, और उस दिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि पत्री जी ये शरीर नहीं है, प्रकाश रूप है। और प्रकाश में प्रकाश ही मिल सकता है। शरीर के साथ शरीर का मिलन है, पानी के साथ पानी का मिलन है, लेकिन पानी में हम तेल नहीं मिला सकते,
समान जो चीजें हैं, समान जिनका गुण धर्म है, वही चीजें एक दूसरे में मिल सकती हैं। तो जब वो प्रकाश रूप हैं, तो हमें भी अपने उस प्रकाश रूप का दर्शन करना है। तो दोनों प्रकाश तो मिल सकते हैं, लेकिन शरीर मिलना कठिन है, शरीर नहीं मिल सकते। तो प्रकाश रूप होकर ही हम अभेद हो सकते हैं गुरु के साथ में। तो जो मुझे समझ में आया इन दिनों में, मैंने वो आपके साथ साझा किया। आपको अच्छा लगे, आपको ये बात मन में उतरी हो गहराई में, तो हम इस मार्ग पर चलें और हम अपने मन के ताले को खोलें। हम संकुचित बुद्धि से बाहर आए, हम उस विशाल विराट रूप का दर्शन करें। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप कौन हो, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। देखने को तो अर्जुन देख ही रहा था, कृष्ण भगवान उसके साथ है, उसके सारथी बने हैं, वो छू सकता है, बात कर सकता है, बैठा है, लेकिन ज्ञान तो नहीं हुआ। ज्ञान तब हुआ जब उसने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए। तो हमें अपने आप को, मन को खोलना है, विस्तृत करना है, ताकि हमें भी उस विराट रूप के दर्शन हो। शरीर से पार जाना है हमें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैडम। यस, हाँ जी शकुंतला जी। हाँ, मेडिटेशन करें अभी। एक मिनट। कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? मैं बात करें। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करिए। हाँ बोलिए अर्पिता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आपने जो बताया मैम कि गुरु शरीर नहीं है, प्रकाश है, और लोगों के मन में चूंकि सदियों से ये धारणा बनती आई है कि गुरु को छू ले तो शायद कुछ मिल जाए। ये बहुत ही सुंदर। अभी जस्ट 7:30 से 8:30 में शारदा गुप्ता मैडम ध्यान करवा रही थी, तो मैंने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन उनसे पूछी थी, ऐसी बेवकूफी मैंने भी की थी। अभी जस्ट अभी बात हुई है हमारी उनसे इस बारे में। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जब कोलकाता गई थी तो सर से मैंने बात करने की कोशिश की, सर ने बात नहीं की। तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि मैं इतनी दूर से आई और सर ने बात भी नहीं की। हालांकि मैंने उनको छुआ, उनको प्रणाम किया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अभी साधना में उतनी ऊपर नहीं गई हो, इसलिए शायद सर ने बात नहीं की। सर बात करेंगे तुमसे, तुम भी जब उस लेवल में जाओगी। बट अब वो इच्छा भी नहीं रही मैम, क्योंकि आपने इतने अच्छे से बताया। बहुत बहुत मेरे मन में एक ये थी कसक कि सर से मिलती, बात करती। आपने इतने अच्छे से बताया। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। देखो, गुरु की दृष्टि में ही सब कुछ है। उसकी नजर पड़ गई ना, तो बस सब हो गया। वो ऊर्जा हमें उस समय समझ नहीं आती है, क्योंकि हम अपने विचारों में खोए रहते हैं ना। अरे छुआ नहीं, अरे बात नहीं किया, अगर उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, हम उसी उलझन में रह जाते हैं। लेकिन वो जो उनकी नजर के नीचे हम आ गए, तो वो ऊर्जा अपने आप काम करना शुरू कर दे। जी मैम, वहां से आने के बाद बहुत मेडिटेशन मैंने बहुत किया और बहुत कुछ अनुभव भी किया है। और देखिए ना क्या संयोग है, आज ही मैंने मैम से बात की और आज ही उसका आंसर अभी अभी तुरंत मिला। यस, यही होता है, किसी ना किसी माध्यम से हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मुझे लगता है मैम कि मैं जब से ध्यान में आई हूँ ना, यूनिवर्स मेरे साथ ही है, हमेशा हमेशा मेरे हर क्वेश्चन का आंसर हर रूप में देता रहता है और मेरी हेल्प करता रहता है।
थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने वो चीज पकड़ी तो मुझे भी खुशी हो रही है कि जो मेरे मन के भाव थे वो आप तक पहुंचे हैं। जी बिल्कुल 100% में। थैंक यू जी, थैंक यू। ये और वंदना कोई? जी बात करिए। यस, जस्सी मैडम नमस्ते। नमस्ते जी। I share the same thought as hers। मुझे भी बहुत दिनों से बहुत इंटेंस फीलिंग था कि मैं ऋषिकेश नहीं जा पाई, एंड अभी हैदराबाद भी जा पाऊंगी कि नहीं वो बहुत डाइसी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही समय निकलता चला, मैं खाली पत्री जी से मिल नहीं पाती हूँ, सब लोग कितने करीब से उनको मिलता है। तो लाइक हाउ यू सेड कि बस गुरु की नजर पड़नी चाहिए, वो तो मेरे ऊपर पड़ती रही है। शकुंतला मैडम की मेहरबानी की मैं मतलब पत्नी जी की नजर में मैं आ गई हूँ। तो एवरी टाइम मैंने भी काम से लाइक कहते हैं कि अनम्यूट रंजना, वी वांट टू हियर फ्रॉम हर। तो द थिंग इज व्हाट लाइक यू सेड कि गुरु गुरु को छूने की जरूरत नहीं है। आपने ये भी कहा कि पाँव दबाने से, उनको छूने से कुछ नहीं मिलने वाला है, जस्ट फॉलो हिज पाथ। तो लाइक ऑल्सो यू सेड कि हम उनको जो भी बोलते हैं वो 18 सिद्धांत हम फॉलो करते हैं क्या? इतनी गहराई है उस बात में, इतनी गहराई है। एक एक उनके सिद्धांतों को एक एक को फॉलो करने के लिए शायद एक एक जन्म लग जाएगा, ऐसा लगता है जब when we go to the deep into it। थैंक यू इट्स जी, थैंक नाइस यू। बहुत। मैं आपको एक हमारे गुरुओं की एक कथा है वो सुनाती हूँ कि हाँ बताइए ना। गुरु गोविंद सिंह जी, क्योंकि ना गुरु का रूप ही ऐसा होता है कि आप आकर्षित होते चले जाते हो, आपके बस में नहीं रहता है। ये कहने की बात नहीं है। अब हम कहते हैं पाँव नहीं छूना, ठीक है, वो सिद्धांत है पाँव नहीं छूना, लेकिन कोई कोई पल ऐसे आते हैं जीवन में कि आप अपने आप से बेबस हो जाते हो। जब आपकी आत्मा जाग जाती है उसे, तब वो शरीर नहीं दिखाई देता, आत्मा को तो वो तब वो प्रकाश दिखाई देता है, तो वो आपको इतना बेबस कर देती है, आपके आंसू बहने लगते हैं और आप छू लेते हो उनके चरणों को। लेकिन उस अवस्था को वो भी जानते हैं, गुरु भी समझते हैं, उस समय वो गले लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप रूटीन में उनके पांव छुओगे ना तो थप्पड़ भी पड़ जाता है, क्योंकि अब आप उस भाव में नहीं हो, लेकिन आप देखा देखी कर रहे हो, तो उसमें वो भाव नहीं है। तो वो भाव नहीं है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे एक रूटीन है, हम सुबह उठ के माँ बाप के पांव छू देते हैं या बड़ों के पांव छू देते हैं, हम किसी से मिलने, वो हमारा भाव नहीं होता है, वो रूटीन है। जैसे हम पत्री जी से 4 दिन रहे ऋषिकेश में, तो जो भी मिलने आता है, मास्टर भी मिलने आता है, उनके पांव छूता है, आते ही जाते भी पांव छूता है, वो रूटीन है। लेकिन जब आप बेबस हो जाते हो ना प्रेम में, वो एक अलग बात हो जाती है। वो फिर गुरु भी जानता है कि अब इसके बस का नहीं है। तो ऐसे ही जब सारी संगत गुरु के दर्शन करने जाती थी तो एक सिख गया, और वो सबसे पीछे बैठा था, बहुत संगत थी तो सबसे पीछे बैठा था, तो वो सबको हटाते 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 कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है उनका चेहरा, तो हटाते 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 सबसे आगे पहुंच गए और सबसे आगे बिल्कुल उनके सामने जाकर बैठ गया। जब उनके सामने जाकर बैठ गया तो वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तू सबको हटा हटा के सबके सामने आ गए किस लिए? तो उसने कहा कि मैं आपके पूरे दर्शन पाना चाहता हूँ करीब से। तो उन्होंने हंसकर कहा, दर्शन तो तूने अभी भी नहीं किए। तो उसने कहा, नहीं, मैं तो आपको पूरा देख पा रहा हूँ, मैं तो अच्छे से आपको करीब से देख पा रहा हूँ, तो मैंने तो दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा, नहीं, दर्शन नहीं किए। तो बड़ा हैरान हुआ कि मैं सामने बैठ के दर्शन कर रहा हूँ, आप कह रहे हो दर्शन नहीं किए। तो उन्होंने कहा, जिसको तू देख रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, तो किसका दर्शन कर रहा है? तो फिर उन्होंने उसे कहा कि ये दर्शन नहीं है, आंखें बंद करके बैठ जा। तो आंखें बंद करके अपने भीतर जा। तो जब धीरे धीरे आंखें बंद करके वो अपने भीतर गया, तो फिर उसे वो उस विराट स्वरूप के दर्शन हुए जो शरीर से बंधा हुआ नहीं है। तो वो समाधि स्थिति में चला गया, और फिर उस समाधि स्थिति से जब वो बाहर आया तो बोलने की स्थिति में ही नहीं था। क्या बोले, क्या बोले? वो बोलने की स्थिति नहीं है, वो बताया ही नहीं जा सकता है। तो वो हमें उस तरह का बनना है, और ऐसा ही सर हमें बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें ऐसा बनाना नहीं चाहते, बनाना चाहते हैं। पास में बिठाते हैं, खिलाते हैं, प्यार करते हैं, गले लगाते हैं। आप और कहीं जाओ, कौन इतने करीबी देता है आपको? कहीं भी चले जाओ, इतनी करीबी आपको कौन देता है?
1 किलोमीटर दूर ही आपको भेज दिया जाता है। प्रश्न भी आप सीधा जाके नहीं पूछ सकते, लिख के दोगे, उन्हें पसंद आएगा तो उत्तर देंगे, नहीं देंगे। इतनी करीबी कौन देता है हमें? क्योंकि वो हमें चाहते हैं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, हम पैरों में ना गिरें बार बार। उस कार्य में जो वो कर रहे हैं उसमें हम तन मन धन से सहयोग दें। हम तन मन धन से सहयोग तो नहीं देते, सब कुछ अपना बचा के रखना चाहते हैं, लेकिन छू छू कर उन्हें हम समझते हैं कि हम पहुंच जाएंगे। तो हमें सेवा में खुद को अर्पण करना है। तो जो अपने सेवा कोई जरूरी नहीं है कि हम स्टेज पे चढ़े हैं तो हम सेवा कर रहे हैं। जो कोई टॉयलेट भी धो रहा है ना, वो भी गुरु की नजर में है, वो भी सेवा है। तो इसलिए वो हमें अपने आप को वहां उस लेवल तक लेके जाना है। और आपको अगर ना पता हो तो पत्री जी ने 2018 में बहुत सारे सीनियर मास्टर्स को, जिन्होंने इतने सालों से कंधा मिला के काम किया है, दिन रात जागे हैं, भागे हैं ध्यान प्रचार करने के लिए, उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी, मतलब अपने बराबर बिठाया। और अगर आपने वो दृश्य देखा हो, या आप यूट्यूब पे जाकर वो देखिए कि जिस जिसको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली है, तो पत्री जी ने स्वयं उनके पांव में चंदन लगाया और अपना पूरा, जैसे हम गुरुद्वारे में मंदिर में माथा टेकते हैं ना, उनके पैरों पर अपना सिर रख दिया। वो क्या दृश्य था ना, वो देखने वाला था कि एक गुरु ऐसा कर सकता है क्या। और उनके पैरों में ही बैठे रहे आधा घंटा, उन्हें कहा अपना संदेश दीजिए, तो उनके आधा घंटा पैरों में ही बैठे रहे। हर एक को, हर दिन 2 लोगों को ऐसा ब्रह्म ऋषि की उपाधि देते थे। और उस समय वो चीज समझ में आई कि कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि आप उसके चेले बनकर रहो। गुरु हमेशा ये चाहता है कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मित्रता करो। इसीलिए गोपियां श्री कृष्ण की सखा हैं, सखियां हैं, भक्त नहीं है वो। हम कहते हैं कि ये भक्त है, नहीं कहते ना, गोपियां सखियां हैं। तो जब इतना हमें मान सम्मान वो दे रहे हैं, तो हमें वो मान सम्मान लेने के योग्य बनना है। यस। तो एक सिमिलर स्टोरी जो आपने भी बताया था ना, उसका एक सिमिलर स्टोरी था। लाइक अभी गुरु का दर्शन, इस तरह से क्राउड था, गुरु जी के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसमें एक अंधा था, और वो अंधा जो है सारे लोगों को ऐसे ही हटाते हटाते वो आगे बढ़ करके गुरु के सामने जाना चाह रहा था। तो उसमें से किसी ने रोक करके पूछा कि तू तो अंधा है, तेरे को कुछ दिखने वाला नहीं है, तू क्यों आगे जाना चाह रहा है, तुझे क्या दिखने वाला है? मैंने कहा मैं गुरु के दर्शन नहीं करने, मैं चाहता हूँ कि गुरु की नजर मेरे ऊपर पड़े। सो दैट वाज सो टचिंग, अब मुझे लगा आप यही बताने जा रहे हो। तो दोनों बोथ एदर वे, कि एक तो जो है गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, और एक गुरु कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो अपने अंदर जा करके। और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वेरी नाइस। मैम मैंने इस बार की नहीं, शायद पिछले बार का आपका और संगीता नेहरा मैम को शायद ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई थी। तो मैंने देखा पत्री सर आप दोनों के जस्ट सामने नीचे जमीन पर बैठे हुए और आप दोनों चेयर पर थी। बहुत ही अभिभूत करने वाला वह सीन था मैम, बहुत ही अभिभूत। क्या ऐसा भी गुरु होता है जो अपने शिष्य को ऊंचा उठाए और खुद नीचे बैठ जाए? मैडम इस साल में दिया था ना कुलकर्णी सर को, जोशी जी हाँ को। जी, हाँ जी। वो लाइव मैंने यहाँ सबको दिखाया भी था। वो सीन मैंने भी सच्ची बैंगलोर में की पदवी है, वो बराबर की पदवी किसी को दे रही। बड़ी बात है, खुद ब्रह्म ऋषि है तो ऐसे नहीं, सबको ब्रह्म ऋषि बनाना चाहते हैं अगर वो लायक है। बिल्कुल उनके पाँव में गिर के बैठ के कितनी देर उन्होंने पाँव छुए, वो देखते रह गए थे। मैं सच्ची बहुत अच्छा से देखो, ये हमें वो उदाहरण से समझा रहे हैं। हाँ, कोई प्रवचन नहीं दे रहे कि ऐसा करो, करके दिखा रहे हैं। वो प्रवचन तो कभी देते ही नहीं होता, अपन को ही बोलते हैं आप लोग बोलो। हाँ कभी नहीं प्रवचन देते हैं औरों के जैसे। पूरी बात। और एक बात जैसी मैडम, एक तो बहुत ही टचिंग बात आपने कहा था, अब आपने मेरे मन की बात बोली। अगर ये बात मैं बोलूँ ना, लोग बोलेंगे कि मुझे अहंकार है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं किसी भी फिजिकल आदमी को जो अपने आप को गुरु बोले और अपनी पूजा करवाए, वो मैं कभी नहीं करूंगी। मैं कभी भी किसी को भी जो ऐसे गुरु मान के किसी भी आदमी का ऐसा पूजा की नहीं हूँ। मैं आज पहली बार आपके सामने एडमिट कर रही हूँ, बिकॉज आप उसी बारे में बात कर रही है। मैं किसी के सामने कभी बोली नहीं थी। मैं जानती हूँ ऐसे बहुत लोगों को
जो गुरु गुरु बोलते हैं और उनका आरती उतारते हैं, पैर धोते हैं, उस पानी को पीते हैं, मैं नहीं कर पाती वैसे चीजें। गलत, मैं सही जैसे कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ ना जस्सी मैडम? देखो मतलब मेरा अगर थॉट तो भाव सही है ना? नहीं है ना, हाँ, अगर नहीं है मन मेरे, में भाव नहीं है तो कुछ नहीं करने है। से भी कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मैं नहीं है, और मैं दिखावा और नहीं कर जब पाती मन हूँ। में भाव होगा ना तो आप बेबस हो जाओगे, हाँ, आपके बस में ही नहीं रहेगा, आप अपने पर हाँ, कंट्रोल भी करना चाहोगे ना, आपसे नहीं होगा, हाँ, क्योंकि अब हाँ। आपकी आत्मा ऊपर आ गई है, जाग गई है। तो जो हम चीजें एक रूटीन में करते हैं जिसमें हमारा भाव नहीं होता, हाँ, भाव नहीं होने से करने से भी कुछ लाभ नहीं होता है। ऐसे ही हाँ, हम जो पहले गुरु हम मानते थे, तो उनके बेटे थे उसको भी हम गुरु पुत्र मानते थे, तो सब लोग उसका बहुत ही सम्मान करते थे कि ये इनकारनेशन है गुरु का, ये सब बहुत करते थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि जो लोग पूजा करते थे, जो लोग उनकी तस्वीर लगा के अगरबत्ती देते थे, मैं भी करती थी, तो वो सब लोग उसके खिलाफ हो गए कि कुछ ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं लगा, तो उसके खिलाफ हो गए। और फिर उस समय मैंने सोचा कि मैं पूजा नहीं करूंगी आज के बाद, क्योंकि मेरे मन में वो भाव ही नहीं है। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई और मैं उस वो गुरु पदवी से उसे अब मेरे मन से उतर गई वो बात कि ये अब नहीं, ये सही नहीं किया, ये गुरु नहीं हो सकता, तो मैं अगरबत्ती देने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं जितना भी अगरबत्ती दूं उसमें कोई सार नहीं है, क्योंकि मेरे मन में तो एक दरार आ गई ना, गुरु हाँ, के भाव नहीं प्रति होता। जो एक भाव था वो टूट गया। और मुझे लग रहा है कि गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये लग रहा है गुरु को। तो फिर मैं अगर अगरबत्ती देती हूँ, माथा भी टेक देती हूँ, तो उसका कोई सार नहीं है, तो मैंने उस दिन से पूजा करना छोड़ दिया, चाहे कारण कुछ भी रहा होगा। उस दिन फिर मेरी पूजा छूट गई। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि उस तस्वीर में एक दरार पड़ गई है, जबकि तस्वीर में दरार नहीं थी, वो दरार मेरे मन में थी। मन में, हाँ। और फिर वो उस दरार से मैं जो भी करती हूँ उसका कोई कोई औचित्य नहीं, कोई उसका फल नहीं है उसका। तो मैंने उस दिन से पूजा करनी छोड़ दी, बंद कर दिया कि नहीं, मुझे अब पूजा नहीं, गुरु पूजा नहीं करनी। हमारे घर में सभी करते हैं, मैंने वो दोनों तस्वीर उठा के अपने भाई को दे दी, अब मैं नहीं कर सकती पूजा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है उस तरफ। और उधर इधर जब मैं ध्यान में आ चुकी थी उस समय, तो ये सब चीजें ये समझ में आ गई कि ये तो विज्ञान है, तो फिर ये रास्ता पकड़ लिया, तो वैसे भी वो पहले ही छूट गया मुझसे। तो ये भाव के बिना जो हम करते हैं ना, वो एक रूटीन है, तो रूटीन का कोई लाभ नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए पत्री सर कहते हैं कि माइंडफुलनेस, जागरूकता के साथ जियो। अगर कोई भूखा है उसे खाना खिला दो, कोई पेड़ पौधा सूख रहा है उसे पानी दे दो, कोई पशु पक्षी है आपके आसपास उसे कुछ दाना चारा डाल दो, वो तकलीफ में है उसकी कुछ मदद कर दो। प्रकृति की सेवा करो, जो आपके आसपास का वातावरण है उसे स्वच्छ रखो, क्योंकि प्रकृति ही तो हमारी माँ है। तो जब हम माँ का ध्यान रखेंगे तो माँ अपने आप हमारा भी ध्यान रखेगी। ट्रू। अब सब बच्चे, 4 बच्चे अगर माँ के हैं और एक बच्चा हम्म। माँ का बहुत ध्यान रखता है, माँ को बहुत प्यार करता है, चाहे माँ चारों को एक जैसा देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रति ज्यादा होता है कि नहीं? कहीं ना कहीं तो वो बच्चों में भी, बच्चों को भी लगता है कि नहीं मम्मी इससे ज्यादा प्यार करती है। क्यों? क्योंकि वो उनका संबंध वैसा हो जाता है। तो जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, अब हम कहते हैं हम किससे प्रेम करें, प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती, तो प्रकृति तो हमारे चारों ओर है। तो जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो प्रकृति हमारा ध्यान रखती है। और अगर हम मूर्ति तक सीमित रह जाते हैं तो फिर हमें आत्मा की यात्रा में आगे चलने बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। तो आज हम इस स्थिति में आए हैं कि हमें पत्री जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और अगर हम उनके शब्दों को पकड़ कर चल पड़ेंगे कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। प्रयास जारी है। बहुत अच्छा यस लगा यस, सिस्टर। वो जारी ही रखना है। थैंक यू जी, थैंक। थैंक यू। हाँ जी कुंतला जी, अब तो टाइम भी हो गया। हाँ, कामेश्वर जी कुछ बात करेंगे। थैंक यू। जैसी जी नमस्ते, नमस्ते सबको जी। प्रणाम। आपने आज निर्गुण और सगुण का अच्छा तरीके से समझाया। हम लोग एक्चुअली अपना धर्म में तो सूर्य ये सबसे माने प्रकृति का ये करने का ही अपना धर्म है एक्चुअली, उससे ही चालू हुआ है एक्चुअली। क्योंकि उससे हमारा पूरा जो
ऊर्जा है वो मिलता है ना सब पूरा, हाँ उससे जी। उसके लिए उससे हमारा पूजा करने का चालू हुआ है। और इवन अपना जो गायत्री मंत्र है उसका भी है, उसका वही है, सूर्य गायत्री, वो उससे चालू हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग, ये क्या है, एक तरह का ग्रेटिट्यूड दिखाने का है पूजा में। ये नहीं कि जो फूल डाल के या मंत्र पढ़ के करके करना है, लेकिन ये आत्म से जो ग्रेटिट्यूड हम लोग दिखाते हैं यही पूजा है। भाव है वो। भाव से हाँ, वही पूजा है एक्चुअली। वो That is the real प्रकृति से पूजा। जुड़ने का एक माध्यम है हाँ। कि इसी बहाने हम प्रकृति से जुड़ेंगे। हाँ। हम पानी का पूजा करते हैं Yes, सब क्योंकि वो हम वृक्ष लोगों का को करते मिलता है, हैं। उससे ही हमारा जान है। We are उससे living ऊर्जा because of- मिलती है हमें। वो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति से जोड़ने के ये रीति रिवाज बना दिए कि हम किसी न किसी बहाने प्रकृति से जुड़े रहें। उसका दुरुपयोग ना हो, हाँ, वो इसका मतलब वही है। यस यस सर। तुच्छाकार नहीं करे उसको। हम वृक्ष को विष्णु का रूप देते, मूलतो Yes. ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणी, अंततः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। वो हम लोग हाँ। ऐसा ब्रह्म विष्णु महेश्वर समझते हाँ, वृक्ष को। वृक्ष को माने वृक्षराज मीन्स हाँ, अश्वत्थ अश्वत्थ वृक्ष को वृक्षराज बोलते हैं। प्रकृति का इतना हम लोग हाँ। ये करते हैं। हाँ। सम्मान करते हैं। हाँ, सम्मान करते हैं। उससे हमारा ये है एक्चुअली, दैट इज द रियल पूजा एक्चुअली। यस यस सर। लेकिन ये जो मूर्ति पूजा आया, क्योंकि वो लोअर लेवल का ज्ञान लोगों के लिए वो मूर्ति पूजा आया था, वो ऐसा था वो लोगों को, क्योंकि सब निर्गुण सबको नहीं आएगा, समझ नहीं आता ना। हाँ। अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे हम ABCD पढ़ाते हैं ना, हाँ। वो शुरुआत है, वो इस रास्ते पर चले। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसे समझ आती है, वो अपने आप ही आगे बढ़ता जाता है। तो वही स्थिति आत्मा की भी है कि वो, ये गलत कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा भी गलत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस स्थितियों को पार करते करते सरगुण से निर्गुण, निर्गुण से वो फिर ध्यान में आती है। अब हम ध्यान में आ गए, लेकिन ध्यान में आके भी अगर हम पीछे जा रहे हैं, वो उन चीजों की जो साइंस है वो नहीं समझ रहे हैं, तो इसीलिए सर हमें कहते हैं कि नो पूजा, क्योंकि हमें ध्यान में आके भी फिर हम पीछे जा रहे हैं ना। इसलिए सर हमें बार बार समझाते हैं कि अब छोड़ दो, अब तुम अगली क्लास में आ गए हो, अब पीछे का सिलेबस छोड़ दो। लेकिन जब उस क्लास में नहीं चढ़े तो फिर पीछे का सिलेबस करते हुए ही आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, आपका ये अच्छा लेक्चर था। थैंक यू जी, थैंक तो मैडम आप आधा घंटा ही आ जाना ना नेक्स्ट वीक में, हमारा तो आधे घंटे में बहुत हो जाता है आपको। पूरा लेके आते हैं आप। अच्छा है। और कृष्ण अर्जुन का वो भी आपने बहुत अच्छा इसमें बताया है। कृष्ण को समझने के लिए गीता को हम लोग समझना चाहिए, बराबर है। तभी तो अर्जुन को तभी तो समझ आई, जब तक अर्जुन के जीवन में गीता नहीं है उसको कृष्ण को मित्र ही समझता रहा ना। वही जब गीता आ गई तब उसका विराट स्वरूप समझ में आया। उसको समझा, सही। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। महेश जी आप हैं क्या? मैम अगर टाइम हो तो मैं एक और क्वेश्चन कर लूं? पूछिए। मैम ऐसा है कि जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो जब किसी से नहीं मिलती हूँ, अकेले हूँ या फिर अपने परिवार में हूँ, तो लगता है कि हाँ सब ठीक है। बट जब सोसाइटी में जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? करना क्या है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। ये तो देखो, बाहर हम जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो सबकी एनर्जी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ जाती है ना, तब आप सोसाइटी में जाओगे, तब आपके ऊपर दूसरों की ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके आवा मंडल में वो लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। तो ऊर्जा बढ़ानी है अपनी। बी अ गेम चेंजर।
कि लोगों के पीछे नहीं जाना है, जहाँ खड़े हो जाओ तो वो गेम चेंज कर दो कि लोग ध्यान की बातें करने लग जाएं।